हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लैब रैट्स। हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की लेक्चर सीरीज एंड ये है उसका पार्ट 3 विच इज़ अबाउट क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से प्रोसेसेस क्लोरोप्लास्ट में कैरी आउट किए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हायर प्लांट्स के अलावा ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ करके अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ओके, बट क्योंकि ये लेक्चर सीरीज मेनली डिस्कस करेगा अबाउट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हम आगे के वीडियोस में भी अभी यही फिलहाल डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस कैरी आउट किए जाते हैं। ओके, सो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन लीव्स में होता है। ओके, ग्रीन ही पोर्शंस में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, जिन्हें नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो जाकर देख लें। सो ग्रीन लीव्स का अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लें तो हमें कुछ इस तरीके का सेलुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटर, सबसे आउटर लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब एडेक्सियल सरफेस, अबेक्सियल सरफेस क्या होता है वो जाकर आप पढ़ सकते हैं। सो एडेक्सियल एपिडर्मल लेयर है ये, उसके नीचे आएगा मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक है ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड दूसरे हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ओके, इन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, स्पेशली पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। ओके, नाउ अगर मैं एक मेसोफिल सेल को देखूं तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा हमें। ये एक लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल होता है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें ग्रीन कलर के ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं। पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ओके, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में हमने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, सो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। ओके, सो मेसोफिल सेल्स कंटेन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब इन क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट शो करते हैं। नाउ अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड बहुत से तरीके के होते हैं, उनमें से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट का। एंड प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड जो होते हैं वो डुअल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, एंड ये क्या होते हैं? पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये दोनों फीचर क्या है हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है। हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नाउ इन दो मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है ना, दो मेम्ब्रेन है तो इसके बीच का भी कुछ स्पेस होगा, इसे हम क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर के इन अरेंजमेंट्स की। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें कुछ स्टैक्ड अरेंजमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये स्टैकिंग टाइप के अरेंजमेंट मिलेंगे एंड ये आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये स्टैक्ड अरेंजमेंट क्या होते हैं? छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स के बने होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स के बने होते हैं जो एक के ऊपर अरेंज होके, स्टैक होके एक
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। ओके, सो ये स्टैक्ड अरेंजमेंट हैं एंड इनके सिंगल यूनिट को, जो छोटे छोटे यूनिट स्टैक होके बने हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कॉइन की स्टैक है, एक एक कॉइन आपस में अरेंज होके क्या बना रहे हैं? ये एक बड़ा स्टैक। ओके, तो एक सिंगल कॉइन को हम क्या कंसिडर करेंगे? थाइलेकॉइड। ओके, एंड ये छोटे छोटे एक एक थाइलेकॉइड आपस में स्टैक करके क्या बना रहे हैं? ग्रैनम। इस पूरे स्टैक को हम ग्रैनम बोलेंगे और एक कॉइन को हम थाइलेकॉइड बोलेंगे। ये क्या हो गया? एक सिंगल यूनिट हमारा हो गया, ये सिंगल यूनिट लिख देती हूं मैं। एक सिंगल यूनिट हमारा क्या हो गया? थाइलेकॉइड हो गया। एंड इस थाइलेकॉइड के स्टैक को हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्टैक को हम कहेंगे ग्रैनम। बहुत सारे ग्रैनम को, ये जैसे कि ये ग्रैनम हो गया, ये ग्रैनम हो गया, ये ग्रैनम हो गया, तो बहुत सारे ग्रैनम को हम क्या कहेंगे? ग्रैना। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रैना। ये क्या हो गया? प्लूरल। ये क्या हो गया? सिंगुलर। ओके, नाउ जितने भी ग्रैनम होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड से। स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के इस पूरे स्पेस को क्या हम बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर के इन्वायरमेंट को, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ओके, नाउ जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड रखा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। एंड जस्ट टू डिस्टिंग्विश ये दोनों थाइलेकॉइड को, ये भी थाइलेकॉइड से बना हुआ है, इसे भी हम थाइलेकॉइड बोल रहे हैं, इसलिए इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा स्ट्रोमल थाइलेकॉइड और ये क्या हो गया? हमारा ग्रैनल थाइलेकॉइड। यानी वो थाइलेकॉइड जो ग्रैना में प्रेजेंट है एंड ये वो थाइलेकॉइड है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ओके, तो इन थाइलेकॉइड्स को हम ग्रैनल थाइलेकॉइड्स भी बोल सकते हैं, इन्हें हम ग्रैनल थाइलेकॉइड भी बोल सकते हैं। ग्रैनल थाइलेकॉइड। ओके, यहाँ और लगा देती हूँ, और ग्रैनल थाइलेकॉइड। ठीक है, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया? उन्हें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पता चल गई, उसके अंदर के अरेंजमेंट पता चल गए। अब क्या करना था उन्हें? अब उन्हें इन ग्रैनम को स्टडी करना था। जब ग्रैनम को आइसोलेट करके स्टडी करना स्टार्ट किया गया तो दो तरीके के प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस मिले ना। अब चले आते हैं एक सिंगल ग्रैनम पे। ओके, अब अगर इस ग्रैनम को देखा जाए, इसमें जो थाइलेकॉइड का अरेंजमेंट है, इसके कुछ थाइलेकॉइड क्या है, जैसे कि ये सबसे आउटर थाइलेकॉइड क्या है? ये स्ट्रोमा से एक्सपोज्ड है ना, स्ट्रोमा से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। एंड कुछ थाइलेकॉइड्स हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक्ड हैं। तो ये अंदर वाले थाइलेकॉइड क्या हैं? इनकी सरफेसेस स्ट्रोमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी, है ना। अगर ये दो स्ट्रोमा सरफेसेस हैं, है ना, तो इसका आउटर सरफेस जो है, ये सरफेस जो है, ये स्ट्रोमा से एक्सपोज्ड है। बट अगर इन दोनों के बीच के सरफेस की मैं बात करूं तो ये क्या है? ये एक्सपोज्ड नहीं है, ये स्ट्रोमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना। तो जो ये बाहर के एक्सपोज्ड सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जो ये बाहर के एक्सपोज्ड सरफेसेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन एप्रेस्ड सरफेसेस। ओके, एंड ये जो थाइलेकॉइड्स के बीच के सरफेसेस हो गए, जैसे ये सरफेस हो गया, है ना, इसके अंदर के जो स्ट्रोमा थाइलेकॉइड के सरफेसेस हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एप्रेस्ड सरफेसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो थाइलेकॉइड के वो रीजन्स, थाइलेकॉइड जब अरेंज होकर ग्रैनम बना रहा है तो जो आउटर थाइलेकॉइड्स होंगे जो कि स्ट्रोमा कंटेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन एप्रेस्ड सरफेसेस। एंड जो सरफेसेस ढके होंगे एक दूसरे से, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एप्रेस्ड सरफेसेस। नाउ जब लोगों ने इन ग्रैनम की स्टडी करनी स्टार्ट की, एक एक ग्रैनम को आइसोलेट करके इनकी स्टडी करनी स्टार्ट करी, तो उन्हें क्या मिला? दो तरीके के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मिले।
ठीक है, दो तरीके के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मिले एंड इनके अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरीके के थे। ठीक है, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो एप्रेस्ड सरफेसेस में थे, ठीक है, नॉन एप्रेस्ड सरफेसेस पे भी थे एंड ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स पे भी प्रेजेंट थे। ठीक है, ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे भी प्रेजेंट थे। कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट थे। ओके ओके, तो इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को आगे चल के नाम दिया गया PS1। ठीक है, PS1 को हम फोटोसिस्टम 1 कह सकते हैं। फोटोसिस्टम 1। ओके, अब ये कहां कहां प्रेजेंट है? अप्रेस्ड प्लस नॉन अप्रेस्ड थाइलाकॉइड, इसके अलावा कहां है? स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे। ठीक है, इसके अलावा क्या है? स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे। नाउ दूसरे वाले फोटो सिस्टम को नेम दिया गया PS2। PS2 फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 कहां देखने को मिले? सिर्फ और सिर्फ अप्रेस्ड सरफेसेस पे। अप्रेस्ड थाइलाकॉइड सरफेस। जब जब मैं स्ट्रोमा के थाइलाकॉइड की बात करूंगी मैं उसे स्पेसिफाई कर दूंगी स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। जहां स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं वो क्या है? ग्रैनल थाइलाकॉइड। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेना। इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ में आनी चाहिए बिकॉज जब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस पढ़ेंगे उस दौरान इन सारे स्पेसेस, इन सारे पोजिशंस की बात होगी। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, ग्रैनल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, ल्यूमेन, इन सब की बात होगी एंड तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस एक्चुअली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, वो तभी समझ में आएगा जब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। नाउ ये एक इमेज है जो कि क्लोरोप्लास्ट का टेम इमेज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ये इमेज है क्लोरोप्लास्ट की। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है, ये इसका जो ओवरऑल शेप है वो है लेंस शेप। ठीक है, एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें ये स्टैक्ड ग्रैनम भी देखने को मिल रहा है और ये ग्रैनम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के थ्रू। ओके, नाउ अगर मैं एक क्लोरोप्लास्ट को ओपन करूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ये क्या हो गया उसका? इनर मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये इन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने क्या किया? उतने बड़े क्लोरोप्लास्ट को अब हम जूम करके अंदर उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। सो ये हमने आउटर मेम्ब्रेन ले लिया, इनर मेम्ब्रेन ले लिया एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ले लिया। नाउ इसके अंदर ये क्या हो गया? ये है एक सिंगल यूनिट ऑफ ग्रैनम जिसे हम क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। इसे हम एक्चुअली ग्रैनल थाइलाकॉइड कहेंगे। ठीक है, ग्रैनल थाइलाकॉइड। एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रैनम। ओके, एंड नाउ ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है,
ये जो पूरा स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पूरा स्पेस जो है जहाँ पे ग्रैनम प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा जो भी स्पेस है वो क्या है, स्ट्रोमा है। अब चलते हैं एक थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है, एक थाइलाकॉइड के अंदर चलेंगे। ये हमने एक थाइलाकॉइड लिया, उसका क्रॉस सेक्शन कर लिया, ओके। कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कि ये हमारा एक थाइलाकॉइड था, ये मल्टीपल थाइलाकॉइड के स्टैक्स हैं, है ना। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने एक थाइलाकॉइड को निकाला, इसमें हमने एक थाइलाकॉइड को निकाला एंड उसकी क्रॉस सेक्शन कर दी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन करके हम देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन करके हम उसे देखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को नाउ वी आर विजुअलाइजिंग लाइक दिस, ओके। तो ये क्या हो गया, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके। अब ये थाइलाकॉइड को कट किया तो इसके अंदर का भी तो कुछ स्पेस होगा ना, तो इसके अंदर के इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का इन्वायरमेंट, इसे हमने कहा स्ट्रोमा। अब हमने एक थाइलाकॉइड लिया, उसे कट किया, उसके अंदर के स्पेस को हम देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। समझ में आया। अब जरा फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ओके। तो फोटोसिंथेसिस को ब्रॉडली दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए लाइट का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एंड दूसरा, जस्ट फॉर द नेम से, क्योंकि इसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, पहले वाले को हम इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं, बट ऐसा इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि लाइट प्रेजेंट होगा तो डार्क रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। मेनली इसे हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। तो एक हो गया लाइट रिएक्शन, इसके दौरान कुछ रॉ मटेरियल्स बनेंगे, एटीपी जनरेट होगा, एंड देन डार्क रिएक्शन में वो हेल्प करेगा, जिसके दौरान कार्बन फिक्सेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स जनरेट होंगे, प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो देखा जाए तो डार्क रिएक्शन जो है अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंडेंट है, ओके, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में ये जो हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं ये होगा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे, ओके। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगा, साथ में ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा का इन्वॉल्वमेंट भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड के बाहर, दोनों का इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देन आएगा दूसरा रिएक्शन जिसे हम डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं, और ये होगा स्ट्रोमा में। नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और ये जो बेसिक है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इनका पोजीशन कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में, किन लोकेशंस पे ये कैरी आउट होते हैं, ये आप समझ गए। डिटेल में लाइट रिएक्शन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।